गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 क्या देके रखा है? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मतलब आपके पास जो स्टेटमेंट गिवन है वो स्टेटमेंट आपके ट्रू है या फॉल्स, वो आपको बताना है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, यदि आपका स्टेटमेंट गलत या रॉन्ग आता है, मतलब गलत आता है या असत्य आता है, तो रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। करेक्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ आपको ट्रू मतलब सत्य लिखना है। इनफैक्ट अगर गलत आता है, फॉल्स आता है, तो सही क्या आंसर है आपको वो लिख के बताना है। क्लियर? तो सबसे पहले फर्स्ट केस आपके पास गिवन है, इफ पी सेट गिवन है m, एंड द q सेट इज n, देन p क्रॉस q mn और nm। अब सबसे पहले ये देखना है कि अगर p और q ये सेट गिवन है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या यही आएगा, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर p सेट में एलिमेंट कितने दिख रहे हैं आपको 2, q सेट में एलिमेंट कितने दिख रहे हैं अगेन 2। तो अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं p क्रॉस q का, तो p में 2 एलिमेंट है और q में 2 एलिमेंट है, तो 2 2 जा कितना हो गया 4, मतलब उसके क्रॉस प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आ जाएंगे 4। तो यहाँ पे अगर क्रॉस प्रोडक्ट देखे जाए तो हमारे पास नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट कितना है, ये 1 ऑर्डर पेयर है, ये 2 केवल 2 है। इट मीन्स कि ये क्लियर है कि p क्रॉस q यहाँ पे जो गिवन है वो कैसा है, गलत है। मतलब जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो फाइनली क्या हो गया, फॉल्स हो गया, कि ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। राइट? तो अब क्वेश्चन में क्या दिया था कि इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। इट मीन्स कि अगर आपका स्टेटमेंट गलत है तो सही स्टेटमेंट क्या आएगा वो आपको लिख के बताना है। अगर ये हमारा फर्स्ट यहाँ पे क्या हो गया रॉन्ग, तो अब आपको सही लिखना है कि p क्रॉस q क्या होगा। राइट? तो देखिए हम प्रोडक्ट देखते हैं। पहले p के एलिमेंट आएंगे तो m का मल्टीप्लाई किस में होगा, q के एलिमेंट में, n और m में। तो देखो फर्स्ट m का करा n में तो mn ऑर्डर पेयर आ गई, फिर इसी m का सेकंड में करा तो m, m का दोनों में हो गया, अब n का दोनों में होगा। तो n का n के साथ करा तो n, और n का m के साथ करा तो n, m। मतलब करेक्ट आंसर क्या हो गया, ये जो हमने लिख के बता दिया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट आपके पास क्या गिवन है, इफ a क्रॉस b आर नॉन एम्प्टी सेट। मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो नॉन एम्प्टी है, मतलब डेफिनेटली उसमें एक न एक एलिमेंट, मतलब एक न एक ऑर्डर पेयर डेफिनेटली होगी। नॉन एम्प्टी मतलब खाली बिल्कुल भी नहीं है। देन a क्रॉस b इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। मतलब क्लियर है, मैंने पहले ही बोल दिया कि अगर a क्रॉस b खाली नहीं है मतलब उसमें डेफिनेटली एक भी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, मतलब एक भी ऑर्डर पेयर नहीं हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एक्स वाई सच दैट कि x बिलोंग कर रहा है a में और y बिलोंग कर रहा है b में। क्लियर है कि अगर एक एलिमेंट x में है और एक एलिमेंट y में है, मतलब x एलिमेंट a में है और y एलिमेंट b में है, तो a क्रॉस b करते हैं तो कम से कम हमारे पास एक ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगी, x, y आ जाएगी। क्लियर है? देखिए a सेट आपके पास गिवन है सपोज x, b सेट आपके पास गिवन है y। अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगी, x, y। क्लियर है? कंफर्म है ना, एक ही एलिमेंट है a में और y में भी एक ही एलिमेंट है, एक है, एक इन दोनों का मल्टीप्लाई करा 1 ही आया। मतलब जो एक क्रॉस बी है उसमें एक ऑर्डर पेयर रहेगी, तो वो यही बोल रहा है कि जो एक क्रॉस बी है वो नॉन एम्प्टी सेट है ऑर्डर पेयर, और उसमें कौन सा ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है, x, y कर रहा है। इट मीन्स कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है वो कैसा हो गया हमारा स्टेटमेंट, ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट आपके पास क्या गिवन है। थर्ड वन इज इफ a इक्वल्स टू सेट गिवन है 1, 2 and the b set is 3, 4, then a cross b in bracket b intersection 5 is equals to 5। अब हमें ये देखना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। मैंने तो यहाँ ट्रू लिख दिया, पर मैं आपको चेक करके बता रही हूँ कि ये ट्रू है या नहीं। देखिए b आपके पास गिवन है
तो सबसे पहले ये वैल्यू फाइंड करेंगे बी इंटरसेक्शन 5। तो बी सेट क्या गिवन है हमारे पास 3,4, मैंने यहाँ लिखा 3,4। इंटरसेक्शन 5 की प्लेस पे क्या रखा है, खाली एलिमेंट। अब बताओ इन दोनों में इंटरसेक्शन कोई कॉमन एलिमेंट है क्या, नहीं है। इट मीन्स ये खाली का खाली सेट रहेगा। खाली सेट को हम क्या बोलते हैं, 5, राइट। अब फाइनली हमें क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, ये फाइंड करना है। तो देखिए ए की प्लेस पे मैंने रखा ए सेट, और जो इसकी वैल्यू आई थी इसकी प्लेस पे रखा खाली सेट, मतलब 5। अब बताइए इन दोनों का मैं क्रॉस लूंगी तो यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो मैं क्या मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, क्या यहाँ पे ऑर्डर पेयर बनेगा, क्या नहीं बनेगा। तो ये सेट मेरे पास क्या रहेगा, खाली। खाली रहेगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, 5। इट मीन्स कि मैं LHS लेके चली और RHS कितना आ गया मेरे पास, 5। इट मीन्स कि ये जो स्टेटमेंट है कैसा है, ट्रू। मतलब थर्ड वाले का आंसर कितना आ गया मेरे पास, ट्रू।